हाय व्यूअर्स, टुडे आवर टॉपिक इज़ न्यूट्रलाइजेशन। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इट्स रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। ओके, आफ्टर दैट प्रिपेयर सॉल्ट एंड वाटर। ऑलराइट व्यूवर्स, एसिड बेस होते हैं, इसके बाद सॉल्ट एंड वाटर बनता है। ओके व्यूवर्स, यानी कि हम ये मज़ीद कह सकते हैं कि इट्स एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऑलराइट, एक्सोथर्मिक मीन्स एनर्जी रिलीज होती है। यू नो, डेल्टा एच होती है इसमें एनर्जी, जो कि माइनस में होगी। माइनस इज इक्वल टू 57.24। मैं यहाँ पर साइन लगा देती हूँ इक्वल टू के इस तरफ। ओके व्यूअर्स, सो इस तरीके से यहाँ पर ये आपकी जो है रिलीज़ एनर्जी है, जो कि इस रिएक्शन के नतीजे में होती है, यानी कि इवेलुएट होती है एनर्जी। ऑलराइट व्यूअर्स, अच्छा, तो यहाँ पर एसिड और बेस, हम इसको अगर समराइज़ करें इस छोटी सी एक डेफिनेशन को, सो हम कह सकते हैं कि एसिड एंड प्लस बेस दो चीज़ें आपस में मिलती हैं, और मिलने के बाद जब इनका रिएक्शन होता है सो सॉल्ट बनता है और साथ ही वाटर बनता है। H2O मैंने इसका फार्मूला लिख दिया है, सिंपल। ओके व्यूअर्स, सो इस तरीके से और एनर्जी हमें हासिल होती है, जो कि रिलीज़ फॉर्म में होती है, एक्सोथर्मिक होती है, माइनस में होती है, इसलिए इसका साइन। सो क्योंकि एनर्जी रिलीज़ हो रही है और वो 57.24 होगी आपकी एनर्जी, अगर वाटर इसमें 1 मोल लिया गया हो। ओके, सो इस तरीके से इसकी जो डेल्टा एच है आपकी, इसकी जो है यूनिट भी होती है किलो जूल पर मोल। ओके व्यूअर्स, अच्छा, अब ये जो आपकी डेल्टा एच होती है, इसको हम हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन भी कहते हैं। ओके व्यूअर्स, ये चीज़ आपकी हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहलाएगी, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन के नतीजे में जो है आपकी एनर्जी एक्सक्रीट हो रही है, रिलीज़ हो रही है। ओके व्यूअर्स, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एनर्जी खारिज हो रही है, यानी एसिड बेस रिएक्शन के नतीजे में हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन आपको मिलती है माइनस के साइन के साथ। ओके, अच्छा, अब इसको थोड़ा सा को हम एक्सप्लेनेशन की सूरत में देखते हैं। इसकी क्या एग्जांपल ले सकते हैं। लेट सपोज HCl ले लीजिए, बहुत मशहूर ज़माना एसिड है आपका, और सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, इन दोनों का आपस में रिएक्शन करवा देते हैं। ये एसिड है HCl, और आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड या NaOH एक बेस है। ओके बस, इन दोनों को जब आपस में मिलाते हैं सो आपका यहाँ पे सॉल्ट बनता है, सोडियम क्लोराइड, और साथ ही वाटर बनता है। ओके, इसको आप, ये आपका सॉल्ट है, और H2O तो यू नो वाटर का फार्मूला होता है। सो यहाँ कैन से दैट डेल्टा एच जो होगी यहाँ पर आपकी हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन आपको मिलेगी। ओके व्यूअर्स, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो माइनस के साइन के साथ आपको मिलेगी, और ये माइनस 57.24 आपको किलो जूल पर मोल हासिल होती है, अगर वाटर आपके पास 1 मोल होता है। ओके व्यूअर्स, सो इस तरीके से ये आपको न्यूट्रलाइजेशन का अमल होता है। इसको मज़ीद देख लेते हैं। लेट सपोज H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का करवा देते हैं हम किसी बेस के साथ। KOH ले लेते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ओके, जब इनका रिएक्शन करवाते हैं सो उसके रिज़ल्ट में आपको K2SO4 मिलता है, जो कि सॉल्ट है, और H2O मिलता है, जो कि ज़ाहिर है वाटर है। इसको बैलेंस कर दिया मैंने। सो यहाँ पर देखिए, एक एसिड मिला H2SO4 और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक बेस मिली। सो इस तरीके से, और आपको डेल्टा एच उसी तरीके से मिलेगी इसमें भी, जैसे कि हमें पहले मिली थी। एक और रिएक्शन देख लेते हैं। लेट सपोज HNO3 ले लेते हैं, नाइट्रिक एसिड, इसका रिएक्शन करवा देते हैं बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ, BaOH2 के साथ। ओके, यहाँ पर देखें, इसको जब बैलेंस कर लेते हैं इसको साथ ही, यहाँ पर आपको बेरियम नाइट्रेट मिलता है, जो कि सॉल्ट होगा, और साथ ही आपको वाटर यानी H2O इसके साथ मिलता है। यानी एक आप एसिड का करवा रहे हैं और दूसरा इसमें बेस होता है। ओके व्यूअर्स, और ये सब एक्वस कंडीशन में होते हैं। एसिड बेस जो सॉल्ट मिलता है वो सब, ये देखिए, एक एसिड और एक ये बेस। ओके, यहाँ पर देखिए बेरियम हाइड्रोक्साइड बेस है, और यहाँ पर OH है, और यहाँ देखिए NOH है, यहाँ पे OH है। तो ये आपकी बेसिस हैं, और जहाँ H आता है वो आपका एसिड होगा। ओके व्यूअर्स, ये तो आपको पता है, इसकी एक आइडेंटिटी है। ये देखिए, इसको हम एसिड से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये चीज़ आपकी OH जो है ये बेस से रिप्रेजेंट हो रहा है। तो इस तरह से न्यूट्रलाइजेशन का पूरा आपका रिएक्शन होता है। ऑलराइट,
अब इसको हम मज़ीद एक्सप्लेनेशन इसकी इस तरीके से कर सकते हैं। लेट्स सपोज रिएक्शन सेम, अगर रिएक्शन सेम है सो अमाउंट ऑफ हीट शुड बी सेम। अमाउंट ऑफ हीट सेम होगी, रिएक्शन भी सेम होगा। ऑलराइट, यहाँ पर देखिए जैसे कि वाटर का हमने आपको एक्सप्लेन करा कि 1 मोल अगर वाटर के होते हैं तो -57.24 किलोजूल पर मोल आपको अमाउंट ऑफ हीट मिलता है। ओके व्यूअर्स, अब इसकी थोड़ी सी नेट आयोनिक इक्वेशन देख लेते हैं वो किस तरीके से होती है। अगर आपको इस निकालना पड़े, लेट्स सपोज H2SO4, आपने इसका रिएक्शन किससे करवाया, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड से करवाते हैं। एज अ बेस इसको लेते हैं, H2SO4 एक एसिड है। सो यहाँ पे देखिए सोडियम सल्फेट आपको सॉल्ट मिलता है, साथ में वाटर मिलता है। ओके व्यूअर्स, अच्छा अब इसकी अगर हम यहाँ पे मैं इसको बैलेंस कर रही हूँ, यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से ये बैलेंस हो जाती है। ऑलराइट, अच्छा अब इसकी नेट आयोनिक इक्वेशन की तरफ अगर आप जाते हैं तो वो क्या होती है, किस तरीके से। लेट्स सपोज आपके पास H2SO4 है तो आप पहले इसको उस तरीके से ब्रेक करेंगे। ओके व्यूअर्स, अच्छा 2H प्लस उसमें ही ब्रेक हो जाएगा और SO4 -2। ओके, इस पर चार्ज -2 होता है। दूसरी तरफ आ जाइए, ये आपकी इक्वेशन 1 हो गई। ये एक्वस फॉर्म में होता है, ये भी एक्वस फॉर्म में होता है। ऑलराइट, यहाँ पर भी देखिए एक्वस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस है, सोडियम सल्फेट एक्वस है, वाटर तो आपको पता है होता ही लिक्विड है। अच्छा, थोड़ा सा इसको अब सोडियम हाइड्रोक्साइड को लेके चलते हैं, इसको थोड़ा ब्रेक करते हैं, देखते हैं कि क्या इससे हमें मिलता है। सो यहाँ पर देखिए आपको पता है सोडियम पॉजिटिव, यहाँ पे 2Na प्लस आपको मिलेगा और प्लस 2OH माइनस मिलेगा आपको, क्योंकि यहाँ पे 2 है, 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, यहाँ पे देखिए इस तरीके से। तो आपने इस इक्वेशन को, जो कि रिएक्टेंट थे, उनको आपने पहले ब्रेक किया। ओके, अच्छा तो अब आपके पास इसकी 2 इक्वेशंस आ गई, एक इक्वेशन 1, अब ये आपका प्रोडक्ट है। ओके, अब ये देखिए पहले इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, दो में आपने इक्वेशन को ब्रेक किया। अब इक्वेशन 3 पे आई है, 2H2O है आपके पास यहाँ पर, और इसके अलावा सोडियम सल्फेट है 2Na प्लस SO4 -2। इसको आपने लिखा, अपने प्रोडक्ट को लिखा जो कि आपको मिला सॉल्ट एंड वाटर, उसको ब्रेक करके लिखा। अब देखिए इसकी नेट आयोनिक इक्वेशन बनाते हैं। पहले देखिए राइट साइड के लिखे आपने एलिमेंट्स, 2H प्लस SO4 -2 प्लस उसके बाद 2Na और इसी तरीके से 2H लिखा माइनस। देखिए पहले इक्वेशन 1 लिखी, फिर 2 का आपने राइट साइड लिखा। अब इसमें आप उसी तरीके से जो आपने प्रोडक्ट का लिखा था ना, एरो लगा के प्रोडक्ट के जो आपने एलिमेंट्स लिखे थे वो लिखेंगे। ओके, उसी तरीके से। सो देखिए 2H2O पूरा उसी तरह से आपने लिखा, प्लस 2Na प्लस मैं इसको नीचे लिख रही हूँ, जगह नहीं है वहाँ, SO4 -2। ओके व्यूअर्स, अब देखिए इसमें हम देखते हैं कौन कौन सा इसमें कैंसिल हो रहा है। देखिए सल्फेट से सल्फेट कैंसिल हो जाता है। दूसरी तरफ आइए, देखिए सोडियम से सोडियम कैंसिल हो जाता है। रिएक्टेंट प्रोडक्ट आपस में कैंसिल हो रहे हैं। इनमें क्या क्या चीज़ें जो सेम है, यहाँ देखिए अब आपके पास 2H प्लस बचता है यहाँ पर, प्लस 2OH माइनस। ओके, ये नेगेटिव है, हाइड्रोक्सिल होता है, नेगेटिव साइन के साथ होगा। अच्छा, दूसरी तरफ देखिए आपके पास ये वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स 2H2O बाकी बचते हैं। ऑलराइट व्यूअर्स, यानी कि हम अगर इसको सिंपल वे में भी लिखना चाहें तो जैसे कि H प्लस देखिए होता है और OH माइनस यहाँ पर, यानी दोनों को मिला के आपका वाटर बनेगा, और यही आपको यहाँ पर नेट आयोनिक इक्वेशन में मिलता है। अब इसका एक सेकंड मेथड देखते हैं। नेट आयोनिक इक्वेशन आप दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। ओके बस, अच्छा यहाँ पर लेट सपोज मैं एसिड ले लेती हूँ, नाइट्रिक एसिड HNO3 ले लिया आपने। दूसरी तरफ बेस ले लीजिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ओके, ट्वाइस में होगा OH2। अब इसमें जो प्रोडक्ट आपको मिलेगी वाटर मिल जाता है आपको, दूसरा आपको सॉल्ट मिलेगा, तो यहाँ पर आपको मैग्नीशियम नाइट्रेट का सॉल्ट मिलेगा MgNO3 ओके, अच्छा अब इसको थोड़ा सा ब्रेक करते हैं। ये आपका एक्वस में होगा, लिक्विड फॉर्म में होगा, वाटर वेरी वेल होता ही लिक्विड है, और दूसरी सूरत में आपका मैग्नीशियम नाइट्रेट जो है ये भी एक्वस में होता है। ओके, अच्छा अब जब हम इसको रिएक्टेंट को यहाँ पे मैंने 2 लगा दिया इसको बैलेंस करने के लिए। पहले रिएक्टेंट को ब्रेक करेंगे, वो किस तरीके से, यहाँ पर देखिए आपका ये H+ आयन में ब्रेक होगा, यहाँ पर ये आपका नाइट्रेट में ब्रेक होता है,
ये जो आपका नाइट्रिक एसिड है फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को आपने ऐसे ही लिखा। दूसरी तरफ आइए प्रोडक्ट की तरफ, वाटर है, वाटर को आपने ऐसे ही लिखा, ये आपका ओके। अच्छा, अब दूसरी तरफ सॉल्ट है जो कि मैग्नीशियम नाइट्रेट है, मैग्नीशियम और प्लस नाइट्रेट यानी दोनों को आपने मैग्नीशियम नाइट्रेट को ब्रेक करके हम यहाँ पर लिखेंगे। ओके व्यूअर्स, सो इसी तरीके से मैग्नीशियम एंड अदर वन वुड बी नाइट्रेट। ओके, अच्छा यहाँ पर देखिए अब आपका जो है ये कैंसिल हो जाता है नाइट्रेट से नाइट्रेट। ऑलराइट, अच्छा अब आप इसको नेट आयनिक इक्वेशन है तो इसको सम अप करके उसी तरीके से लिखेंगे जैसे कि आपका 2H प्लस है, साथ ही आपका यहाँ पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिलता है आपको बचा है, और ये आपका सॉलिड फॉर्म में है, ये आपका एक्वस फॉर्म में है। प्रोडक्ट की तरफ आइए तो यहाँ पर आपको वाटर मिलता है और मैग्नीशियम +2 मिलता है एक्वस, और ये वाटर वेरी वेल आपको पता है लिक्विड होता है। तो इस तरीके से ये सेकंड मेथड है नेट आयनिक इक्वेशन का। अच्छा, अब यहाँ पे ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर क्या होती है ये, सो ये भी देखिए बड़ा सिंपल सा होता है। आपने इसमें वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स ले लिए। ओके, जब इसके 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे तो यहाँ पर क्या होता है, एक आपको एसिटिक फॉर्म में मिलता है यानी कि H3O बनता है ऑक्सोनियम आयन, और दूसरा आपका OH या हाइड्रोक्सिल आयन बनता है। ऑलराइट व्यूअर्स, अच्छा यहाँ पर देखिए मुख्तलिफ इसकी कंडीशन होती हैं। लेट सपोज आप इसको अगर एसिटिक फॉर्म में गेट करते हैं, सोल्यूशन को एसिटिक सोल्यूशन मिलता है, तो यहाँ पर ऑक्सोनियम जो होता है H3O जो कि एसिटिक है ग्रेटर देन होता है OH यानी हाइड्रोक्सिल से। ओके व्यूअर्स, और अगर आपका सोल्यूशन जो आपको यू कैन गेट बेसिक सोल्यूशन बेसिक फॉर्म में मिल रहा है, सो यहाँ पर ऑक्सोनियम या हाइड्रोनियम H3O जो होता है आपका प्लस ये क्या होगा, लेस देन होगा OH से हाइड्रोक्सिल यानी कि बेस से। ओके व्यूअर्स, तो देखें इस तरीके से आप इसमें, और अगर न्यूट्रल आपको सोल्यूशन मिलता है वाटर के 2 मॉलिक्यूल मिलाने से, तो उसका मतलब ये होता है कि आपका ऑक्सोनियम यानी कि एसिटिक और आपका OH दोनों इक्वल हैं बेसिक फॉर्म। ओके, अच्छा ये कब मिलता है आपको, जब आप इसको टेम्परेचर 25 सेल्सियस जो है अप्लाई करते हैं। ओके व्यूअर्स, तो इस तरीके से आप ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर भी निकाल सकते हैं। ऑलराइट, सो यहाँ पर हमने मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें पढ़ी, नेट आयनिक इक्वेशन पढ़ी, न्यूट्रलाइजेशन और ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर देखा। सो यू हैव टू प्रैक्टिस एंड गुड लक, गुड बाय टिल द नेक्स्ट सेशन।